वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है। जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं। हम आपको एटम्स और मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करेंगे। पहला जो दूसरा सवाल है, एक सवाल हमने कल सॉल्व किया, आज ये सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी सोडियम आपके पास एक एलिमेंट है, सोडियम आपने लिया जो कि सब्सटेंस है और उसका मास हमारे पास क्या है, 9.2 ग्राम है, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। यानी केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं या मोल मालूम करते हैं, लेकिन हम उसे किस तरह मालूम कर सकते हैं। जो सब्सटेंस होगा, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने गोल्ड की एक रिंग ख़रीदनी है, आप गोल्ड लेने जाएंगे तो वो जो भी ज्वेलर है आपको, वो उसका जो मास है वो आपको ग्राम में बताएगा आपको कि आपने अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 9 ग्राम की आपने गोल्ड की एक रिंग ख़रीदी है, ठीक है ना, तो वो तो आपने एक ज्वेलर से ख़रीदी है। लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री के टीचर या कोई केमिस्ट आपसे पूछेगा कि आपने ये जो गोल्ड की रिंग ली, अब इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं गोल्ड के, क्योंकि आपको मालूम है कि गोल्ड भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो अगर कोई केमिस्ट आपसे पूछे कि आपने ये जो गोल्ड की एक रिंग ली है जिसका जो वज़न है वो 9 ग्राम या 9.2 ग्राम है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास गोल्ड है तो मैं इसका नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह कैलकुलेट करूँगी। इसी तरह अगर आपने डायमंड की कोई रिंग बनाई है और डायमंड जो है आपको मालूम है कि वो प्योर कार्बन होता है, अगर आपके पास 6 ग्राम या 3 ग्राम, क्योंकि 6 ग्राम भी बहुत अच्छा खासा बड़ा डायमंड हो जाएगा, अगर 3 ग्राम का डायमंड आपके रिंग में लगा हुआ है, ठीक है ना, वो तो आप ज्वेलर से ख़रीदेंगे। वो जब आपको डायमंड फ़रोख्त करेंगे तो किस तरह करेंगे, आपको उसका मास ग्राम में बताएंगे। लेकिन जब आप केमिस्ट्री की लैब में आएंगे और कोई केमिस्ट आपसे पूछेगा कि ये जो 6 ग्राम का आपके पास डायमंड है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो डायमंड या कार्बन, क्योंकि डायमंड आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि केमिस्ट्री जो है ज़िंदगी में हर जगह इन्वॉल्व है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को अगर कि वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, तो नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम कर सकते हैं। मसलन यहाँ देख लीजिए आप कि ये आपका एक फार्मूला है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी जब आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, यानी आपको उस सब्सटेंस का मोल मालूम करना होगा, यानी आपको मोल पता होना चाहिए, ठीक है। और मोल कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके हमने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था कि आप किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ़ मोल किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करने के लिए मोल अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, आपको मालूम है कि ये एक कांस्टेंट नंबर है जो कि क्या है, 6.02 10⁻23। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये नॉलेज दी है कि एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी तादाद एक कांस्टेंट तादाद होती है जो कि 6.02 10⁻23 होती है। यानी ये हमें किसने बताया, एवोगैड्रो ने, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो इससे हम नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम कर लेंगे, यानी एक मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो फिर वो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मालूम करते हैं। अब मोल का फार्मूला, चूँकि हमें यहाँ पे जो सवाल है वो हमारा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। तो मोल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है और नंबर ऑफ़ एटम का जो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय
एवोगैड्रोस नंबर, तो हमें पहले मोल मालूम करना आना चाहिए। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव किया है। और मोल का जो फार्मूला है वो देख लीजिए। मोल आपको मालूम है क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जिसका आप मोल मालूम करना चाह रहे हैं उसका आपको मास मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जब मास आपके पास मालूम है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में सोडियम का मास मालूम है 9.2 ग्राम, तो हमारे पास मास मालूम है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम मास ऑफ सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं। अगर एटॉमिक फॉर्म है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म हो तो मॉलिक्यूलर मास से करेंगे, और अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में होगा तो फार्मूला मास से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का मोल मालूम करने के लिए। और इन तीनों जगहों के लिए हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये जो मोल का जो फार्मूला था जो आपने देखा, यहाँ पे हम मोल का फार्मूला इस तरह से लिख लेते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब चूँकि मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में है तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस भी हमने ग्राम में लिया, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मोल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स में अब यहाँ पे जो मोल था, यानी नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला था, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल की जगह पर हम इस फॉर्मूले को, ये जो मोल का फॉर्मूला है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो एक कांस्टेंट तादाद होती है वो क्या होती है 6.02 10⁻23, ठीक है ना। अब आप आ जाते हैं, हम ये आपने नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जबकि आपके पास मोल मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस का मास मौजूद हो। अगर सब्सटेंस का मास मौजूद हो तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर आपके पास मोल, आपके क्वेश्चन में मोल गिवन है तो फिर आप इस वाले फार्मूले या इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। सबसे पहले हमें डाटा बनाना होता है। इसमें हम आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हमेशा यही तरीक़ाकार रखें डाटा बनाने का कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं और डाटा बनाते जाएं। जैसे आपने ये देखा कि सबसे पहला जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हमें किसके मालूम करने, तो डाटा में आप वो भी लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स किसके, सोडियम के मालूम करने हैं, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ एटम्स हमें सोडियम के मालूम करने हैं, अब आप डाटा में देखें मास ऑफ सोडियम क्या है, ये हमने वर्डिंग में सोडियम लिख लिया और यहाँ हमने ब्रैकेट में इसका सिंबल शो किया है Na, यानी ये सोडियम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो मास ऑफ सोडियम क्वेश्चन में हमें गिवन है 9.2 ग्राम, तो आपने यहाँ 9.2 लिखा और यहाँ आपने उसका यूनिट लगा दिया। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है और आप जब भी डाटा बनाएं तो यूनिट आप ज़रूर लिखिएगा। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस 9.2 ग्राम आ गया जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आप मोलर मास ऑफ सोडियम देख लें, यानी सोडियम आप प्योर सोडियम है तो ये एटॉमिक फॉर्म में होगा। यहाँ मैंने मोलर मास ऑफ सोडियम लिखा है। मोलर मास ऑफ सोडियम क्यों लिखा है, क्योंकि ताकि हम फार्मूले में लिखेंगे तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाए, तो हमने यहाँ इसको 23 ग्राम लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिखती तब भी सही हो जाता सोडियम का, लेकिन एटॉमिक मास के लिए हमें क्या लिखना होता, एटॉमिक मास यूनिट, हमें यूनिट लगाना होता, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा कंप्लीट है। उसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। सोल्यूशन में आप सबसे पहले फार्मूला लिखना है आपको, तो फार्मूला लिखिए, यानी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि हमें यहाँ पे मोल गिवन नहीं है, सब्सटेंस का मास गिवन है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, 9.2 है, तो आपने 9.2 ग्राम यहाँ लिख लिया और जो मोलर मास है वो 23 ग्राम है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या है, चूँकि जो सोडियम है एटॉमिक फॉर्म में है तो 6.02 10⁻23, इसको आपने कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया और आंसर आपके पास क्या आ गया, 2.4 10⁻23
एटम्स ऑफ सोडियम इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। आप आंसर इसी तरह से कंप्लीट आंसर दीजिएगा, यानी सेंटेंस में आंसर दीजिएगा और इसको इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, और इनबॉक्स करने के बाद आप इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक तरीका है न्यूमेरिकल करने का, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। जैसे मैंने आपको सोडियम का सिखाया, अब आप कार्बन का खुद कर सकते हैं, हाइड्रोजन का कर सकते हैं, ऑक्सीजन का कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के आप नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर सकते हैं। और जो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो उनके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फिर करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।